हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की डेट यूपी पीसीएस प्री के साथ क्लैश कर रही है। तारीख बदलने की उठी मांग। तो फ्रेंड, इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको रेलवे की सारी अपडेट मिल रही है, प्लस मैथ की भी वीडियो मिल रही है जो कि आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो डेट अनाउंसमेंट किया है रेलवे, ये है आपका 12 जून से पेपर को स्टार्ट करेगा, जो कि लेवल 5 का होगा, लेवल 3 का होगा और लेवल 2 का होगा। तो लेवल 3, 5, 2 का एग्ज़ाम 12 जून से आपका स्टार्ट होगा। ये नोटिफिकेशन में 2 बार मेंशन कर चुका है आरआरबी। अब इसके बाद दिक्कत क्या आ रही है, जो यूपी पीसीएस है, जो यूपी पीसीएस है, यूपी पीएससी का पीसीएस वाला जो पेपर होता है, ये पहले से ही शेड्यूल है। इसका कैलेंडर पहले से ही आ चुका है। इसके कैलेंडर में दे रखा है 12 जून को हम यूपी पीसीएस प्री का पेपर लेंगे। तो जितने भी रेलवे के अभ्यर्थी हैं, इनमें से मान के चलिए 30 से 40% बच्चे जो हैं वो यूपी पीसीएस का भी तैयारी किए होंगे, जिनका पेपर यहाँ पे क्लैश करेगा। तो रेलवे ऐसा शेड्यूल क्यों बना रही है कि जहाँ पे आपका, देखिए सबसे पहले इसने क्या किया था, अभी आपको बताते हैं। बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, इसकी डेट थी 8 मई को। 8 मई को बीपीएससी का पेपर था। रेलवे अचानक से शेड्यूल आता है, क्योंकि ये सब शेड्यूल पहले से ही फिक्स होते हैं। जो भी आपके पीसीएस वाले पेपर होते हैं, इनका शेड्यूल पहले से फिक्स होता है। 8 मई को पेपर होना था। फिर बिहार के जितने भी बच्चे थे, बिहार के जितने बच्चे थे प्लस यूपी, झारखंड और पता नहीं कहाँ कहाँ से, क्योंकि बिहार में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हमारे राज्य के हैं तो हमारे में आइए। यूपी में भी ऐसा कोई नहीं है, राजस्थान में भी ऐसा कोई नहीं है। बाकी स्टेट अपने हिसाब से अपने आप को कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। जैसे कि झारखंड का केस अभी आप जान रहे हो, कोर्ट में चल रहा है। वहाँ कुछ अलग लेवल का ही नौटंकी चालू है। इसी तरह एमपी में भी उन्होंने कर रखा था कि बाहरी को अलाउ नहीं करेंगे, जो कि कोर्ट अभी केस चला है। तो उसमें भी शायद कोर्ट ने कहा है कि ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। गेस्टेड ऑफिसर का पोस्ट सबके लिए एक समान है, तो वहाँ भी शायद सरकार ने हटाया है। तो यूपी, बिहार और राजस्थान, ये तीनों फ्रेश स्टेट है। यहाँ सबके बच्चे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ वाले बच्चे कहीं और जाएंगे तो उनको वो गलत निगाह से देखेंगे। ये गलत चीज़ है। तो यहाँ पे क्या किया था, बीपीएससी का जो पेपर था वो है 8 मई को। बीपीएससी का जो पेपर था 8 मई को था। तो रेलवे वाले बहुत इत्मीनान से पेपर दिए थे, लेवल 6 और लेवल 4 का। इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 9 और 10 मई को। 9 और 10 मई को ही लेवल 6 और लेवल 4 का एग्ज़ाम। प्लस इसके बाद जिसका पेपर अभी पीएससी में फंसा है, उसका लेवल 9 और लेवल 6 और 4 का 9 और 10 मई को पेपर कहीं और आउटर में पड़ गया, तो उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। वही सेम हाल कर रहा है एनटीपीसी आपका। लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2, इसका एग्ज़ाम जो कर रहा है स्टार्ट, ये कर रहा है 12 जून से। अभी रेलवे को काफ़ी जल्दी दिख रही है, क्योंकि ये वैकेंसी आई थी 2019 में। जरा वैकेंसी का इतिहास हम देख लेते हैं रेलवे का। 2019 में वैकेंसी आई। इसका सीबीटी 1 कराने के लिए पहले तो 19 में वैकेंसी आई, इसी से इलेक्शन लड़ गया। लड़े हैं हमारे राजनीतिक पार्टी। 35,000 प्लस वैकेंसी आई थी। 35,000 प्लस 35,000 प्लस 35,000 प्लस बोल के वैकेंसी पे चुनाव लड़ लिया गया। फिर सीबीटी 1 के लिए आपका ट्विटर अभियान हुआ। ट्विटर अभियान के बाद यहाँ सीबीटी 1 की एग्ज़ाम डेट घोषित की गई। कहा गया कोरोना के चक्कर में एग्ज़ाम आपका नहीं हो पा रहा था। चलिए ठीक है भाई, कोरोना था। उसके बाद इन्होंने पूरे लगभग 1 साल तो खींच दिया सीबीटी 1 का पेपर लेते लेते। फिर इसके बाद ट्विटर पे इनका चलाया गया कि आप इसका रिजल्ट दो। फिर रिजल्ट का अभियान चलाने के बाद लगभग 3 से 4 महीने बाद हमें लगता है आपका इसका रिजल्ट भी आया है। क्योंकि अभियान तो ट्विटर पे काफ़ी दिन से चल रहा था, लेकिन जब एक जोर पे चला है, पीक पे मिलियन में ट्वीट हुए हैं, तो भी उसके 3-4 महीने बाद आपका रिजल्ट आया है आरआरबी एनटीपीसी का। इसके पहले ये तैयारी नहीं किए होंगे रिजल्ट। इसके बाद फिर इन्होंने रिजल्ट दिया, तो वहाँ बोला था 20 टाइम्स हम बच्चों को क्वालिफाई करेंगे एक सीट पे। फिर इन्होंने क्या किया, एक ही बच्चे को 4 जगह पे दिखा दिया लिस्ट में। जब एक बच्चे को आप 4 जगह पे दिखाओगे लिस्ट में, तो कॉमन सी बात है वहाँ पे आपका हंगामा होना ही है। फिर इन्होंने कहा था कि हम तो 10 टाइम्स ही लेते थे बच्चों को, इस बार हमने 20 टाइम्स कर दिया है। दुनिया भर का नौटंकी इन्होंने चालू किया। तो जब आप नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखे हो, क्योंकि नोटिफिकेशन के अमेंडमेंट में सबसे बड़ा है रेलवे, इसका कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होता ही रहता है। 10 टाइम्स पहले लेता था, इसके बाद इस बार लिख दिया 20 गुना।
फिर बच्चे हंगामा किए, तो फिर कहा नहीं नहीं ठीक है, आप सही कह रहे हो, एक सीट पे यूनिक बच्चों को ही कंसीडर करेंगे। अब जिसका चारों पे हुआ था उसको तो ये बात ख़राब लगेगी, जिसका नहीं हुआ था उसके लिए ये बात अच्छी हो गई कि जब दोबारा रिजल्ट आया था। तो देखिए कंट्रोवर्सी हर जगह होती है, कुछ लोग कहेंगे अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे ख़राब है। तो यहाँ पे आप देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर एनटीपीसी परीक्षा की तिथि बदलने के अवसरों को गुहार लगाई है। 12 जून को द्वितीय चरण का कंप्यूटर बेस्ड आधारित टेस्ट शुरू होना है। 12 जून से ही इन्होंने दिया है डेट। तो इसके बाद एक चीज़ और हम आपको बताते हैं। चलिए एक चीज़ पहले और बता देते हैं। 12 जून को तो ये दे चुके हैं। 12 जून को आपका यूपीपीएससी का पेपर आपका शेड्यूल था, ये तो बहुत पहले से तय था। इसके बाद जब ये 12 जून से स्टार्ट करेंगे तो लगभग 10 दिन तो पेपर चलाएंगे ही। अब 10 दिन चलाएंगे या 15 दिन चलाएंगे ये तो नहीं पता है। या तो 12 जून में ऐसा करेंगे, हफ्ते में 2 दिन लेंगे, फिर अगले हफ्ते में 2 दिन लेंगे, क्या करेंगे अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है। इन्होंने बस इतना दिया है कि 12 जून से हम स्टार्ट कर देंगे तीनों लेवल का पेपर। और इसमें कम से कम सारे 7 लाख बच्चे यहाँ भी होंगे। 12 लेवल 3 लेवल 2 और लेवल 5 को मिला दिया जाए तो लगभग 7 लाख बच्चे होंगे पूरे, क्योंकि लेवल 6 वाले सारे बच्चे इसमें भी क्वालिफाई किए हैं। अब यहाँ पे 12 जून को तो इनका स्टार्ट हो जाएगा। अब एक वेस्ट बंगाल में कोई अब ये हमको नहीं पता है, पता ही कोई कम WPSC कुछ करके है, उसका पेपर 19 जून को है। ये इसका हमको कंफर्म नहीं है। उसका पेपर 19 जून को है। यूपी लेखपाल में भी लगभग 2 लाख बच्चे यहाँ पे बैठेंगे, उनका भी पेपर 19 जून को है। फिर इसके बाद राजस्थान का एक पेपर है, वो 18 जून को है। तो 12 जून से 19 जून के बीच 4 बड़े पेपर हैं। 4 बड़े पेपर के साथ रेलवे अपना पेपर लेगा। एक तो पहले इनको जल्दीबाजी रहती है, जब भी कोई बड़े पेपर आते हैं तो उसमें भिड़ाने का। पहले इन्होंने बिहार के साथ भिड़ाया, फिर इसके बाद ये वेट एंड वॉच कर रहे थे, इसके बाद ये आराम से टाइम दिए हैं 12 जून का। अरे भाई 21 जून से आप स्टार्ट कर देते जब सारे पेपर यहाँ निपट जाते। क्योंकि मैं छोटे मोटे वैकेंसी की बात नहीं कर रहा। मोटे वैकेंसी जो 4 सीट होती है, 10 सीट होती है, 50 सीट होती है, वो तो एग्ज़ाम चलता रहता है। लेकिन ये बल्क हायरिंग है। आपके लेखपाल में भी कम से कम 8,000 पोस्ट है, और राजस्थान में भी लगभग 8,000 के आसपास पोस्ट है। तो ये सब बल्क हायरिंग है। बल्क हायरिंग में आप एग्ज़ाम को क्लैश कराओगे तो उससे काफ़ी दिक्कत होती है बच्चों को। एक तो पेपर आप इतना तेज़ कर रहे हो, देश में बेरोजगारी की हालत आप देख रहे हो, प्लस ऊपर से आप उनको मौका भी नहीं दे रहे हो। कम से कम बच्चों को पेपर एग्ज़ाम देने का मौका तो दो। अब एक ट्रैवल करके जाएगा 12 तारीख को, मान लीजिए इनका 13 को यहाँ पे पड़ गया, 12 को अगर ये PCS का पेपर भरे हैं, मान लीजिए किसी और राज्य से आ रहे हैं, 13 को इनका पेपर कहीं और पड़ गया। आपकी यातायात की सुविधाएं भी कोई जापान नहीं है कि आपके ट्रेन के भरोसे अगर कोई रह गया तो 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा मेन स्टेशन पे जाके ये खड़ी हो जाती है आउटर में। तो वहाँ से पेपर काफ़ी बच्चों का छूट जाता है। तो रेलवे को इन सब चीज़ों को देखते हुए अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, कि ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि आप पहले से ही लेट चला रहे हो। 19 की वैकेंसी है, 22 में आपका CBT 2 हो रहा है, फिर आपका CBT 2 लेके अगर मिनिस्टर नहीं कहेंगे तो आप पक्का बैठ जाओगे आराम से। फिर इसके बाद कहोगे कि नहीं हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। जबकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, नॉर्मलाइजेशन भी आपको ऑनलाइन ही करना है। तो इसमें तो शायद नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, या होगा ये बहुत कम होगा। लगभग इस बार CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन बहुत ही कम होगा, या तो नहीं के बराबर होगा, क्योंकि बच्चे भी कम हैं और लगभग एक शिफ्ट में सबका पेपर रेलवे साथ करा भी लेगी। अब इसके बाद एक और भी खबर आपको बताते हैं। 72,000 पोस्ट रेलवे खाली कर चुकी है, और इनका लक्ष्य था 81,000 पोस्ट को हटाने का। ये इतने एडवांस हो गए हैं। इसका इन्होंने बताया था लॉजिक। मैंने ललन टॉप की न्यूज़ देखी थी, वहाँ पे एक वीडियो आया था, वहाँ उन्होंने बताया है, रेलवे ने लॉजिक दी है कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, इसलिए हमको अब इन सब पदों की ज़रूरत नहीं है। रेलवे के पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी आ गई है। इसके बाद ही न्यूज़ क्या आया है कि रेलवे ने अपने जो पहिए होते हैं, रेलवे का जो पहिया होता है, ये रेल मिनिस्टर साहब अभी कुछ दिन पहले 5G की वो कर रहे थे, स्वदेशी टेक्निक पे काफ़ी ये लोग जोर करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े टेंडर होते हैं वो चले जाते हैं आपके चाइना के पास। आप देख सकते हो इसको, आप कहीं भी सर्च कर लेना, रेलवे का जो
व्हील वाला है, मतलब कि रेल के पहिए जो होते हैं, इसका टेंडर ये चाइनीज कंपनी को दिए हैं। और इनके पास टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि इनको अपने पद ख़त्म करने पड़ रहे हैं, लेकिन इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि कम से कम अपने रेल व्हील वाले पहिए जो हैं उसका प्लांट भारत में ही सेट कर लें, तो वहाँ से भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्या आपके पास टेक्निकल लोगों की कमी है? क्या सारे टेक्नोलॉजी चाइना के पास ही चली गई है? आपको हर चीज़ में सस्ता लेबर, सस्ता लेबर, सस्ता लेबर। अरे यहाँ भी तो सस्ता लेबर पे कर रहे हो। आपका जितना भी ठेके पे काम हो रहा है, क्या सस्ता लेबर ही तो है? आप परमानेंट भरना नहीं चाहते हो। प्लस जब यहाँ पे फैक्ट्री आप नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आप एक बार रेलवे की फैक्ट्री लग गई है तो रेलवे के इंजनों का भी आप डिमांड देखे होगे, बांग्लादेश में भी है। तो कम से कम प्रोड्यूस करोगे तभी तो आप कहीं पे एक्सपोर्ट करोगे। चाइना इतना प्रोड्यूस करता है, वो एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ तो सिर्फ भाषणबाजी है। चलिए, ज़्यादा कुछ बोलने से मतलब होता नहीं है। बाकी ये सब यही है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होना। यूपीपीएससी परीक्षा कार्यक्रम काफ़ी पहले से घोषित है। तो यूपीपीसीएस का तो भाई इसमें कोई दोष नहीं है, उसका कैलेंडर पहले से आ जाता है। बीपीएससी का भी पहले से आ चुका है। रेलवे ने उसी हिसाब से अपने पेपर को सेट किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक मैथ वाली जो अगर आपका है, मैथ की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इसमें हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और सीआई और एसआई कि जो भी रेलवे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे थे, प्लस उन 9 जून वाले पेपर को, 9 जून और 9 मई और 10 मई को जो पेपर पूछा था, उनके क्वेश्चन को एक साथ हम 1 घंटे में मैराथन सीरीज में लेके आए हैं। अगर आप इस मैराथन सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, लाइक करोगे, तो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा, जिसमें हम आपके टाइम एंड वर्क जो भी छूटे हैं उन सबको करा देंगे। अब तो इतना हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।